बेटा हुआ तेरे घर। किसी भी कहानी को ख़त्म करते वक्त अच्छा दिखाने के लिए हैप्पी एंडिंग ज़रूरी नहीं है, बल्कि ये चीज़ ज़रूरी है कि उसको देखने वाले उससे किस हद तक सेटिस्फाई हुए। जी बिल्कुल, जीवन नगर का एंड हो चुका है, लास्ट एपिसोड ऑन एयर कर दिया गया है। उसी हवाले से आज बात करेंगे कि जीवन नगर का लास्ट एपिसोड कैसा था, मुझे कैसा लगा, और उसके साथ साथ एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि जीवन नगर ख़त्म करते वक्त जीवन नगर 2 की हिंट दे दी गई है। तो क्या जीवन नगर पार्ट 2 बनाया जाएगा कि नहीं, और इसके एंड से किस हद तक लोग सेटिस्फाई रहे, और लास्ट एपिसोड का कौन कौन सा सीन ऐसा था जिससे वाकई में गूज़बम्प्स आए या आने चाहिए थे, उस हवाले से बात करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले बात कर लेते हैं लाली के यानी कि सुहेल अहमद के उस सीन के हवाले से जिसमें उसको अपने किए पर मलामत हो रही होती है और वो बाकायदा अपने आप को थप्पड़ मारता है। वो सीन और उसमें सुहेल अहमद की परफॉर्मेंस मुझे अच्छी लगी है, पसंद आई है, और वो सीन भी काफ़ी इंगेजिंग और मज़ेदार था। उसके बाद जनाब बात कर लेते हैं बाबू के हवाले से। जब बाबू को इस चीज़ की खबर मिली कि बब्बर शाह मर चुका है और बब्बर शाह की जगह पर इस वक्त जो बंदा मौजूद है वो एक ख्वाजा सरा है, तो मुझे उसके एक्सप्रेशन जो है वो मज़ेदार नहीं लगे। क्या बकवास कर रहा है? ये दिखाया गया ड्रामे के अंदर कि बाबू बब्बर शाह से कितनी मोहब्बत करता था और उसका कितना वफादार था। उसके बावजूद जब उसको ये खबर मिली कि बब्बर शाह मर चुका है, जो कि उस वक्त भी जब मैंने सुना है तो मुझे बुरी लगी है वो चीज़, लेकिन उसके बावजूद बाबू के जो एक्सप्रेशन दिखाए गए हैं वो मुझे पसंद नहीं आए। इससे ज़्यादा बेहतर एक्सप्रेशन होने चाहिए थे। इस तरह के एक्सप्रेशन ऐसे मौके पर होने चाहिए थे कि जिससे वाकई गूज़बम्प्स आते, और ये सीन उस काबिल था कि अगर इसमें थोड़ी सी परफॉर्मेंस अच्छी करवाई जाती तो गूज़बम्प्स आ सकते थे और देखने वालों को ये सीन बड़ा इंगेज करता अपने साथ। लेकिन उस हद तक इंगेज इस सीन ने नहीं किया और एक मामूली सी बात लगी सबको, क्योंकि बाबू एक अच्छा परफॉर्मर होने के बावजूद भी इस जगह पर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाया, या डायरेक्टर उससे वो अच्छी परफॉर्मेंस निकाल नहीं पाया। अच्छा, उसके बाद एक और चीज के बारे में बात कर लेते हैं जी, बिल्ले की असलियत जब उसको पता चलती है, क्योंकि बाबू पुराना सबसे बब्बर शाह का वफादार और उसके साथ रहने वाला शख्स था, तो उसको तकरीबन सब के बारे में पता था। बिल्ले की असलियत भी उसको पता थी, और जब बिल्ले की असलियत सामने आई तो यकीन मानिए कि वो असलियत हिला देने वाली थी वाकई में, और मुझे वो सीन बड़ा पसंद आया। कहानी में ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक पार्ट लिखा गया है कि जब बिल्ले को उसकी असलियत पता चलती है और उसके बाद बिल्ला लाली या बाबू को मारने की बजाय सीधा भागता है अपने बाप की तरफ। जबरदस्त परफॉर्मेंस थी और ये सीन भी वाकई में हिला देने वाला और बेहतरीन सीन और बेहतरीन सिचुएशन, कहानी का एक जबरदस्त मोड़ था। उसके बाद जनाब लाली का सच जब लोगों के सामने आया, जब उसको बाकायदा तौर पर बाबू पकड़कर ले गया लोगों के सामने और सब सच उसके मुंह से उगलवाया, तो उस वक्त वो मौका जो है, वो सीन इतना थोड़ा सा कमज़ोर दिखाया गया है, क्योंकि लोगों की तरफ से जो रिएक्शन आ रहा था और बाकी चीज़ें, मुझे थोड़ा सा वो सीन कमज़ोर लगा है। इससे मजबूत हो सकता था। लेकिन अगर मैं बात करूँ उसमें परफॉर्मेंस की, तो सुहेल अहमद की परफॉर्मेंस मुझे बहुत ज़बरदस्त लगी है। वैसे तो इस ड्रामा में पूरे का पूरा जो ड्रामा बनाया गया है, इसमें सुहेल अहमद की परफॉर्मेंस का मुकाबला कोई परफॉर्मर नहीं कर पाया, लेकिन इस जगह पर मुझे सुहेल अहमद की परफॉर्मेंस बड़ी मज़ेदार लगी है, और जो उसने डायलॉग डिलीवरी की है बहुत ज़बरदस्त थी, आला थी। उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ों का हैप्पी एंड हो गया है, जो कि होना चाहिए था, लेकिन मज़ीद तफसील दिखाई जाना ज़रूरी था। उसके बाद जनाब लाली वहाँ से चला जाता है आखिर में अपने चेलों के साथ, बाकायदा तौर पर उसको जाते हुए दिखाया जाता है, लेकिन जाने के बाद वो कहाँ जाता है और अपनी ज़िंदगी कैसे बसर कर रहा है ये नहीं दिखाया गया, जो कि मैं समझता हूँ कि दिखाया जाना चाहिए था। इस सीन में भी थोड़ी सी डिटेल डाली जानी चाहिए थी, क्योंकि हम इस कैरेक्टर के साथ भी काफ़ी हद तक अटैच हो चुके थे। इसके साथ साथ मैं जिक्र करना चाहूँगा जनाब खालिद भट्ट का। खालिद भट्ट कुछ दिन पहले जो है उनके वफ़ात की खबर मुझे मिली है। बड़े ज़बरदस्त परफॉर्मर थे और मेरी कोशिश होगी कि मैं आने वाले दिनों में एक उन पर वीडियो बनाऊं, क्योंकि बड़े अरसे से मैं उनको फॉलो कर रहा हूं और उनका जितने भी मुख्तलिफ कैरेक्टर्स उन्होंने किए हैं मुझे बड़े पसंद आते थे। बहरहाल जी, आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि खालिद भट्ट के लिए एक बार दुआए मगफिरत ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद जनाब एपिसोड के आखिर में बाबू ये सारी कहानी लिखकर फ्री होता है। ये दिखाया गया कि ये सारी कहानी बाबू ने लिखी है, लेकिन बाबू ने एक बात कही है वहाँ पर, एक कहानी के अंदर बहुत सी कहानियां होती हैं। क्या ये डायलॉग सुनकर ऐसा लगता है कि वाकई में इसका पार्ट 2 बनाया जाएगा? क्योंकि एक कहानी तो हमें नजर आ गई जो कि बब्बर शाह की थी, लेकिन उसके अंदर मजीद कहानियां जो कि आधी अधूरी छोड़ दी गई हैं, मुझे ये लगता है कि उनको मुकम्मल किया जाना ज़रूरी था, और हो सकता है कि आने वाले कुछ टाइम में जो है वो जीवन नगर पार्ट 2 बनाया जाए। मुझे ऐसी उम्मीद है, और अगर बनाया जाता है और जो कहानियां इस वक्त अधूरी छोड़ दी गई हैं और जिनका ठीक तरीके से एंड नहीं दिखाया गया, मैं ये समझता हूँ कि पार्ट 2 में वो सब दिखाया जाना चाहिए। बहरहाल अगर इस एपिसोड की बात करूं मैं, यानी कि जीवन नगर के
लास्ट एपिसोड की, तो इसमें जो काफ़ी सारी कहानियों को अधूरा छोड़ा गया है मेरे लिए डिसअपॉइंटिंग था काफ़ी हद तक। लेकिन अगर पूरे ड्रामा की बात की जाए और इस पूरे लास्ट एपिसोड की बात की जाए तो ठीक है, कुछ हद तक सेटिस्फैक्शन मिली है। लेकिन जो कहानियाँ अधूरी छोड़ी गई हैं, फिर से एक बार कहता हूँ कि वो ठीक नहीं किया गया, जिसकी वजह से मैं इस ड्रामा के एंड से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हूँ। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं मुझे कमेंट्स के जरिए लाजमी बताइएगा। और इसके अलावा क्या आप समझते हैं कि जीवन नगर का पार्ट 2 आना चाहिए या पार्ट 2 उसका बनाया जाएगा, इस हवाले से भी लाजमी कमेंट्स के जरिए बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।